नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज। एनसीईआरटी में जो कक्षा 9 का भूगोल है उसका चैप्टर नंबर 4 देखने वाले हैं, जिसका नाम है जलवायु। तो देखिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं जलवायु चैप्टर को। और इसमें देखिए सबसे पहला टर्म है मानसून। देखिए मानसून शब्द की जो उत्पत्ति हुई है अरबी शब्द है एक मौसम इससे हुई है, जिसका हिंदी अर्थ होता है मौसम। जलवायु देखिए क्या है, एक वर्ष के दौरान जो वायु की दिशाओं में जो परिवर्तन आता है, इन वायु की दिशाओं से ऋतुओं में परिवर्तन आता है, उसे हम कहते हैं जलवायु। और जलवायु को प्रभावित करने वाले देखिए जो कारक हैं, देखिए जलवायु को प्रभावित करने वाले निम्न कारक हैं। अक्षांश हो गई, ऊंचाई हो गई, पवन एवं वायु दाब हो गया, समुद्र से दूरी हो गई, महासागरीय धाराएं हो गई, उच्चावच लक्षण हो गई। ये सब क्या है, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो देखिए ये किस तरह प्रभावित करते हैं हम देख लेते हैं। अक्षांश देखिए पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा हो गई, ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा हो गई। तो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का ये सबसे गर्म तापमान है। इससे ऊपर आप जाओगे तो ठंडा होता चला जाएगा, इससे नीचे आप जाओगे तो ठंडा होता चला जाएगा। यानी कि भूमध्य रेखा से ऊपर जाने पर तापमान घटता है, भूमध्य रेखा से नीचे जाने पर तापमान घटता है। यानी भूमध्य रेखा से हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो तापमान घटता है। तापमान घटता है तो जलवायु में परिवर्तन आना स्वाभाविक है, क्योंकि तापमान एक बड़ा फैक्टर निभाता है किसमें, जलवायु में, क्योंकि जलवायु में एक बड़ा फैक्टर निभाता है। अब देखिए ऊंचाई, देखिए ऊंचाई के हिसाब से जैसे भी आप ऊपर जाओगे तो उस तरह तापमान, जैसे ऊंचाई बढ़ेगी तो तापमान घटेगा। तो तापमान घटेगा, जलवायु में विविधता आनी स्वाभाविक है। पवनें एवं वायुदाब, देखिए वायुदाब पवनें जो बहती हैं, देखिए हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की ओर बहती हैं, हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर ओर की ओर बहती हैं। तो पवनें जब अपने साथ बहती हैं तो कई सारे समुद्री यात्राओं के थ्रू या फिर जलमार्ग स्थलमार्ग से होकर बहती हैं। तो उसमें कहीं नमी, कुछ पवनें नमी होती हैं, कुछ पवनें शुष्क होती हैं, जिससे क्या होता है कि एक बड़ा फैक्टर रोल प्ले करती हैं, बड़ा रोल प्ले करती हैं जलवायु के परिवर्तन में। समुद्र से दूरी भी देखिए जलवायु का एक परिवर्तन के मुख्य कारण है, जो मुख्य कारक हैं उसमें एक है, क्योंकि समुद्र के आसपास जो क्षेत्र है उसकी जलवायु समकारी होगी। समुद्र से दूरी बढ़ने पर जलवायु विषमकारी होती जाती है। यानी समुद्र के पास का क्षेत्र है वहाँ पर जलवायु समान मिलेगी, दिन में और रात में एक सही मौसम आपको देखने को मिल जाएगा। तो जैसे समुद्र से दूरी आपकी बढ़ेगी, आपको दिन गर्म और रात ठंडे, इस तरह का मौसम देखने को मिलेगा। तो देखिए ये चीज़ अवस्था, इसे हम महाद्वीपीय अवस्था कहते हैं। यानी गर्मियों में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, सर्दियों में बहुत अधिक सर्दी पड़ती है। तो इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, महाद्वीपीय अवस्था कहते हैं। अब देखिए उच्चावच में अगर देखें महासागरीय धाराएँ, देखिए महासागरीय धाराएँ जो बैठती हैं वो समुद्र से तट की ओर बहती हैं। तो समुद्र से तट की ओर बहती हैं तो ये ठंडी धाराएँ होती हैं, और ये जब तट से टकराती हैं तो वहाँ के मौसम को परिवर्तित कर देती हैं। तो इसलिए ये भी एक बड़ा फैक्टर रोल प्ले करती हैं। उच्चावच लक्षण, जैसे पर्वत हो गए, पर्वत वगैरह हो गए, पर्वत पठार हो गए, ये जलवायु में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, क्योंकि हिमालय पर्वत है भारत के उत्तर में, ये मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को एकदम रोक देता है, जिससे कि भारत में अधिक ठंड नहीं पड़ती। अब देखिए कोरियोलिसिस बल क्या होता है। देखिए कोरियोलिसिस बल वो बल होता है जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। इससे क्या होता है, जो उत्तरी गोलार्ध में या वायु बहती है वो दाईं ओर मुड़ जाती है, और जो दक्षिण गोलार्ध में वायु बहती है वो बाईं ओर मुड़ जाती है। तो इसे फेरेल का नियम भी कहते हैं, कोरियोलिस बल को। जेट धाराएं क्या होती हैं, देखिए जेट धाराएं वो होती हैं जिनका प्रभाव 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच इनका प्रभाव होता है। उन्हें क्या कहते हैं, हम जेट धाराएं कहते हैं। यानी कर्क रेखा से ऊपर ये बहती हैं। और देखिए पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ देखिए, यानी पश्चिमी एशिया से, यानी भारत के पश्चिम से जो सर्दियों के मौसम में एक चक्रवात उत्पन्न होता है, उसका सीधा प्रभाव देखने को मिलता है भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिम क्षेत्र में। भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिम क्षेत्र में यहाँ को इसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो इससे सर्दियों के मौसम में जो बारिश होती है पश्चिमी विक्षोभ से ही होती है। अब देखिए भारतीय मानसून के बारे में हम देखेंगे। तो भारतीय मानसून देखिए क्या होता है, देखिए भारतीय मानसून जो वायु प्रवाह करती हैं वो हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर और जोन की तरफ करती हैं। तो देखिए जब गर्मियों के मौसम में जून में एक ऑस्ट्रेलिया में लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है, जिसका प्रभाव जिससे और भारत में हो जाता है भारत में ऑस्ट्रेलिया में ठंड पड़ती है गर्मी, जब हमारे यहाँ पर गर्मी पड़ती है तो यहाँ पे एक लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है और यहाँ पे हाई प्रेशर जोन क्रिएट होता है। अभी यहाँ से वायु इधर की ओर बहती हैं, जब यहाँ से बहती हैं तो कुछ वायु जब भारत से यहाँ से निकलती हैं तो कुछ वायु इधर से होकर टकरा जाती हैं, कुछ इधर होकर निकल जाती हैं।
तो यहाँ पर देखिए अरावली पर्वत श्रेणी है, नीलगिरी पर्वत श्रेणी है, यहाँ पर अरावली पर्वत श्रेणी है। तो यहाँ से जो होती है, जब अरब सागर से होकर वायु सीधी इधर को निकल जाती हैं, यानी इनके पैरेलल निकल जाते हैं, यहाँ बारिश नहीं करती। और इधर नीलगिरी पर्वत से होकर इधर निकल जाती हैं और वो इधर बारिश नहीं करती हैं, वो यहाँ जाकर मेघालय में टकराती हैं और उत्तरी सीमा में टकराकर यहाँ जाकर झमाझम बारिश होती है और इधर बारिश होती है। अब देखते हैं मानसून का आगमन। देखिए मानसून का आगमन देखिए अरब सागर और बंगाली खाड़ी से दो तरीके से होता है। इस तरह से जब वायु निम्न लो प्रेशर जोन आता है, तो हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की तरफ जब वायु आ रही होती है, देखिए पैरेलल होकर नीलगिरी पर्वत की पैरेलल होकर यहाँ से निकल जाती हैं और बंगाली खाड़ी से नमी लेकर यानी मॉइस्चर लेकर और यहाँ पर भारत के उत्तरी पर्वत क्षेत्र में जहाँ यहाँ पर पहाड़ियाँ होती हैं, वो यहाँ से टकराती हैं और इस वायु को रोक लेती हैं और झमाझम यहीं पर बारिश होती है। ऐसा ही जब बंगाल की जो अरब सागर से वायु उठती हैं, वो अरावली पर्वत के पैरेलल होकर जाती हैं और उत्तर भारत में वर्षा कराती हैं। क्योंकि ये दोनों पर्वत श्रृंखलाएँ अरावली और नीलगिरी और अरावली दोनों ही वायु के पैरेलल आ जाती हैं, यानी कि जिस दिशा में वायु बह रही है उसी दिशा में इनका विस्तार होता है। तो ये इनसे टकरा करना इनके समांतर होकर आगे बढ़ जाती हैं, इनसे टकरा कर यहाँ पर बारिश नहीं होती। यही कारण है कि मानसूनी मौसम में भी राजस्थान में बारिश नहीं होती। और जब मानसून वापसी होता है, तो देखिए वापसी के टाइम में जब यहाँ से पवनें वापसी हो रही होती हैं, अब यहाँ हाई प्रेशर जोन बन जाता है, इधर लो प्रेशर जोन बन जाता है, तो इधर वापसी हो रही होती हैं, तो पवनें इधर से आकर बंगाल की खाड़ी से पानी लेकर अब वो यहाँ पर जो अरावली पर्वत है इससे टकराती हैं, नीलगिरी पर्वत है इससे टकराती हैं। और तब अक्टूबर नवंबर के महीने में तमिलनाडु में आपने देखा होगा कि इस मौसम में बारिश होती है। इसके बाद देखते हैं, देखिए ऋतुएं देखिए जब साल भर के परिवर्तन के अंतर से जो मौसम में परिवर्तन आता है उसे कहते हैं हम ऋतुएं। देखिए इसमें एक फैक्टर छूट गया है, एल नीनो। तो देखिए इस एल नीनो को हम देखेंगे, जो पेरू की ठंडी जलधारा है वो अस्थायी तौर पर कभी कभी गर्म हो जाती है। तो इस परिवर्तन को, अस्थायी परिवर्तन को हम एल नीनो के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं ऋतुएं। देखिए एक मौसम से दूसरे मौसम में जो परिवर्तन होता है उन्हें हम ऋतु के नाम से जाते हैं। यानी कि एक अब साल भर में एक अवधि के दौरान लगभग 4 ऋतुएं बन जाती हैं, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु, है ना, जिसमें से मुख्यतः शीत, ग्रीष्म और वर्षा ऋतु आती हैं। तो देखिए शीत ऋतु के बारे में देखेंगे। शीत ऋतु का जो समयावधि होती है ये अक्टूबर नवंबर से इसकी समयावधि होती है वो फरवरी तक होती है, फरवरी महीने तक। और इन दिनों में भारत में लगभग काफ़ी ठंड पड़ती है। ग्रीष्म ऋतु देखिए मार्च से लेकर ये जून तक का जो समय होता है ये ग्रीष्म ऋतु का होता है। और काल बैसाखी और ग्रीष्म ऋतु में जब पवनें चलती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तेज़ पवनें चलती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, लू कहते हैं। वर्षा ऋतु का मौसम जो होता है देखिए सितंबर के महीने में होता है, जुलाई से सितंबर के महीने का टाइम जो था वर्षा ऋतु का होता है। तो दोस्तों ये थी मोटा मोटी जानकारी चैप्टर नंबर 9 के बारे में, क्लास 9 के चैप्टर नंबर 4 के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।